नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हुआ कुछ यूं है कि यूपी की राजनीति में इन दिनों धुरंधर पोस्टर वॉर और मीम्स की एंट्री ने नौबत पुलिस एक्शन तक पहुंचा दी है। सबसे पहले अखिलेश यादव का लियारी राज वाले पोस्टर लगे, जिसमें सपा प्रमुख को रहमान डकैत की तरह दिखा दिया गया। अब इसी पोस्टर में सीएम योगी को धुरंधर सीएम भी बतला दिया गया। अखिलेश राज में हुई आपराधिक घटनाओं और दंगों की न्यूज जो है उसकी क्लिप्स को इस पोस्टर में हाईलाइट कर दिया गया। वहीं सपा नेता आईपी सिंह ने एक वीडियो मीम्स शेयर कर दिया। ये वीडियो पोस्ट होने के बाद से धर्म सिंह नाम के व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई और वो लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत देने पहुंच गए। देर रात सपा नेता आईपी सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। साथ ही रातों रात तमाम पोस्टर शहर से हटवा दिए गए। लेकिन यूपी के लिए ये पहली बार नहीं है, यूपी की जनता के लिए या फिर यूपी की राजनीति में कि इस तरह के पोस्टर वॉर देखने को मिले हों। लेकिन इस बार पोस्टर वॉर की तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आती है, जब धुरंधर अब पिक्चर को पोस्टर में उतारने की कोशिश की जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष के तौर पर इसे दिखाया जाता है। सकारात्मक रोल जो है उसमें किसका चेहरा दिया जा रहा है, सकारात्मक तौर पर किसका चेहरा दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें खुलेआम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहे हैं। अब यूपी की राजनीति में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके बाद किसी की भावनाएं आहत हो जाती है और उनके द्वारा जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और उस रिपोर्ट दर्ज के बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब पुलिस एक्शन मोड में आती है और पुलिस की आंखें खुलती हैं और उसके बाद ये पोस्टर्स हटाने शुरू किए जाते हैं। इससे पहले भी हमने पोस्टर वॉर यूपी में देखा और उस पोस्टर वॉर में भाजपा के द्वारा पाछा किया जाता तो सपा भी कहां पीछे हटने को तैयार। सपा के द्वारा भी दूसरा पोस्टर जाता और पूरे लखनऊ की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये बैनर, पोस्टर, तरह तरह के तंज कसे हुए पोस्टर देखने को मिलते। इसी तरह अब सोशल मीडिया और पोस्टर का इस्तेमाल या फिर मीम का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे, नेता बीजेपी से, अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ और डॉक्टर अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। सबसे पहले रुपेंद्र कुमार जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। और हालांकि अशोक जी आपसे भी सेम ही सवाल रहेगा, क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में? अब कोई पिक्चर आएगा तो आप लोग उसके कैरेक्टर को उठा करके अपने अपने नेताओं का पोस्टर लगाना शुरू कर देंगे क्या? इस तरीके से करेंगे क्या? सबसे पहले आप भाजपा नेता से रुपेंद्र। भारत माता की जय। हमारे 140 करोड़ जनता को देखिए सीमा जी, अगर जो अच्छा इंसान रहेगा उसकी अच्छाइयां दिखाई जाएगी, जो बुरा इंसान रहेगा उसकी बुराइयां दिखाई जाएगी। आपको पता है कि हमारे जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनकी अच्छाइयां आज भारत का बच्चा बच्चा बोलता है, तो अगर जो अच्छा इंसान होगा उसकी अच्छाइयां दिखाई जाएगी। नहीं तो आप लोग को अखिलेश यादव इतने बुरे लगते हैं कि रहमान डकैत से कर देंगे आप कंपेयर? अब उनकी ऐसी जो छवि होगी तभी तो ये पूरी जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, तो उसको तो हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो जैसा इंसान होगा उसको वैसे दिखाया जाएगा। इसमें हमारी नहीं, ये जनता की भावना होती है और हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो जनता के प्रति पीछे किया गया है, अगर आज या 15 साल पहले जो मैं अच्छाइयां करूंगा वही प्रेजेंट किया जाएगा, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बुराइयां करूंगा आज से 15 साल पहले, अब मैं सोचूंगा मुझे अच्छाइयों में गिना जाए तो कभी नहीं होगा। हम अपने जो है यहाँ पे ये नेता होते हैं, अगर ऐसे किसी नेता का आप बताइए, चाहे हमारी धरती पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए हैं, हमारी धरती पे रस खान साहब पैदा हुए हैं, हमारी वीर अब्दुल हमीद जी पैदा हुए हैं, अगर इन सब की बुराइयां कोई करेगा ना, जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी होगी और उसके खिलाफ मैं एफआईआर कराऊंगा। लेकिन अगर जो बुरे लोग हैं, अगर उनकी बुराइयां करने तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए बोलता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छे इंसान को अच्छा दिखाया जाएगा, बुरे इंसान को बुरा दिखाया जाएगा। इसमें मैं यही बोलूंगा कि अगर आप सीखिए इन सब चीजों से
कि अगर आपको बुरों के रास्ते पे चलेंगे तो आपको 15 साल 20 साल बाद, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उसको गलत दिखाया ही जाएगा। इसलिए जो भी नेता आ रहे हैं अपनी छवि को ऐसा बनाइए साहब कि जब आप इस धरती पे ना रहिए ना, आपको याद किया जाए कि हमारे कोई नेता थे, हमारे कोई रहनुमा थे। आज लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी उनकी बुराई नहीं करती, हम तो साहब उनका नाम लेते हैं जहां कभी ऐसी जवाब बात पड़ती है, हम उनका ठीक है। ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अशोक जी, एक तरफ पोस्टर तो आप लोग मीम वीडियो वायरल कर दे रहे, क्या चल रहा है राजनीति में? देखिए मैम, जो भी चल रहा है आप दिखाई रही हैं अपने कार्यक्रम में। देखिए, जब ऑडियो ऑफ करिए पीसीआर थोड़ा। देखिए सुनिए, जब कोई दल या पार्टी या नेता बौखलाहट में आता है, स्तरहीन बातें करने लगता है, समाज में जब उसका स्थान कम हो जाता है या नहीं हो जाता है, नहीं के हो जाता है, जनता उससे चिढ़ जाती है, जनता उसको खदेड़ने लगती है, तब उसको बौखलाहट होती है। कमजोर, हमेशा कमजोर आदमी बौखलाहट करता है, ताकतवर कभी बौखलाता नहीं। ये बौखलाहट का नतीजा है कि आज इस तरह के पोस्टर इन्होंने लगाए हैं, जो निगेटिविटी की बात करते हैं, जो बुरा आदमी अच्छा आदमी बात करते हैं, ये इनकी बौखलाहट नतीजा है। ये खींच गए हैं, ये जो है हार से चोट खा गए हैं 24 में। जनता, इतनी जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया, आपके मोदी जी का जीत का अंतम हो गया, राजनाथ सिंह की जीत का अंतर लेकिन अशोक जी, एफआईआर तो सपा नेता पर दर्ज करा दिया गया। आप बौखला गए हैं, जाहिर है कि आप ऐसे पोस्टर लगाएंगे। जब बौखलाहट होगा, हार रहे हैं बुरी तरह से आप 27 में, तो ये इनका नतीजा है। हाथी अपनी चाल चलता है, तमाम कुत्ते। अगर ये भाजपा की बौखलाहट थी अशोक जी, तो मीम वीडियो पोस्ट करके आप क्या बताना चाह रहे थे? फिर वो क्या था? पीछे तो आप भी नहीं हटे। देखिए, जब इस तरह की बातें होंगी तो इसका कोई कुछ रिएक्शन दे ही देगा। इसको जनता की आवाज होगी, वो जो रिएक्शन आएगी। जो बात कहा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या इमेज है इस समय उत्तर प्रदेश में, इतनी साफ है, इतना सरस तरीके से अपनी बात रखते हैं, मधुर तरीके से हैं, सम्मानजनक तरीके से बात रखते हैं, किसी को कुछ भी आज तक अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। उनकी भाषा देखिए आप। आज पूरी जनता उत्तर प्रदेश की गई है, आज उन्हें अपना नेता मानती है, आदर्श मानती है और उनके रास्ते पर चलना चाहती है। ठीक, जनता उत्तर प्रदेश की। रुपेन जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर आते हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा के पास। उतर आइए। ठीक है, जल्दी रुपेंद्र जी। देखिए, अभी हमारे साहब कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। साहब, मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भारत के लोकप्रिय जो है मुख्यमंत्री हैं। आप ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, अरे वो तो जो है त्यागी हैं साहब। उनके जैसा त्याग तो अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन लोगों को उसमें आते हैं। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी साहब, तब पर भी वो नहीं गए थे। उनसे पूछा गया ऐसा कौन सा त्यागी पैदा होगा इस धरती पे जो पिता की मृत्यु हो जाए और किसी परिवार में मृत्यु हो जाए, चला जाए। उनसे पूछा गया हमारे नेशनल चैनल से ही कि साहब आप क्यों नहीं गए, तो उनका जवाब पता है क्या था? सीमा जी सुनिए, ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ही हमारे जो है भारत के देश के प्रति माता पिता हैं। और ये साहब कहते हैं कि बौखला गए हैं सीएम साहब। अरे उनके जैसा त्यागी तो मिलेगा ही नहीं। आप देख लीजिए उनके पास क्या है। ठीक है, एक धोती, डॉक्टर अविनाश शर्मा। ठीक है, आएंगे रुपेन जी, आएंगे रुपेन जी, आएंगे। डॉक्टर अविनाश शर्मा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर कितना सही कितना गलत, इस तरीके से पोस्टर वॉर करना, क्योंकि पोस्टर वॉर करना ये कोई नई बात नहीं उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन बात ये है कि अब कोई यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गए हैं, लोगों की भावनाओं को यहाँ पर आहत किया जा रहा है इस तरह से मीम वायरल करके, पोस्टर करके। तो ये क्या राजनीति में सही कदम? डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। सीमा जी, जब भी चुनाव आता है या चुनाव नजदीक होता है तो पोस्टर वॉर हर राज्य में एक आम बात हो गई आजकल, क्योंकि पोस्टर वॉर तो हम सब बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो पोस्टर लगाए गए थे, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है यूथ अगेंस्ट जो भी है, और वो सब इस पे पहले भी कई बार मैं बता चुका था और बता रहा हूं दोबारा भी, कि जिस प्रकार की जो लोगों की भावना रहती है
लेकिन मैं इस बात को निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के पोस्टर लगाना या इस प्रकार की जो करना, क्योंकि देखिए अभी 2027 का चुनाव वाला है उत्तर प्रदेश में, तो अगर पोस्टर लगने चाहिए तो वो इस चीज के लगने, उत्तर प्रदेश में विकास कितना हुआ, उत्तर प्रदेश में रोजगार कितने मिले, उत्तर प्रदेश में कितने उद्यमी आए जिन्होंने अपने उद्योग स्थापित किया। तो इस प्रकार की एक सकारात्मक राजनीति करना तो एक समझ में आता है, लेकिन इस प्रकार से किसी को भी आप पोस्टर लगा करके और ये साबित करते हैं कि ये रहमान डकैत है, ये वो है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ने विकास की सीढ़ी को छुआ है। उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, वो आज भारत में अग्रणी राज्यों की भूमिका रखता है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण बहुत अच्छी वो है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश में किसान की हालत बहुत अच्छी है, इस बात में कोई संशय नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन इस प्रकार की जो, और इससे मैं जहां तक समझता हूं इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना शायद नहीं है पोस्टर में, क्योंकि ये किसी संस्था ने लगते जिसमें युवा जो 20 से लेकर 25 साल तक के जो युवा हैं, उन्होंने उनके संगठन उन्होंने बना रखा है, तो उन्होंने लगा है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की राजनीति मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, अशोक जी क्या कहेंगे आप इस पर? अरे हम क्या कहेंगे मैम, अविनाश जी तो ऐसी बात कह रहे हैं कि जो है भाजपा का लेना देना नहीं है, उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने ही अभी बचाव किया, अभी उन्होंने ही कहा कि ऐसे काम किए जाएंगे। तो जो हमारे ख्याल से अविनाश जी समझ नहीं पाए हैं, भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी नहीं उन्होंने पूरी तरीके से, इसलिए बेचारे ऐसी बात कह रहे हैं। और अगर समझते उनकी बात को भाजपा के प्रवक्ता की, भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा की तरफ से आए हैं भाई, भाजपा की बात रख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये ऐसा करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा किया जाएगा। सवाल इस बात का है कि स्पष्ट रूप से जनता भी ये तमाशा देख रही है, जनता समझ, ये बात सही कह रहे थे अविनाश जी कि इनको अपने अच्छे कार्यों को बताना चाहिए, ये कार्य किए, वो कार्य किए, ये विकास किया, ऐसा विकास किया, जनता के लिए ये काम किया, रोजगार इतने। सच्चाई है कि ये जब कुछ है ही नहीं इनके पास, कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। आज योगी जी बात कर रहे थे अभी भाई, भाजपा के प्रवक्ता, योगी जी क्या चेहरा दिखाएंगे? योगी जी का चेहरा तो गायब हो गया। सनातन का ही जब विरोध कर दिया योगी जी ने, जब सनातन पर ही प्रहार कर दिया, पंडित को अवसरवादी बता दिया, पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं होता, पंडित एक विद्वान के लिए कहा जाता है, एक महान शब्द है सनातन धर्म का, उस पर आघात कर दिया। शंकराचार्य जो हमारे परम पूज्य भगवान की तरह होते हैं, सनातन धर्म में बहुत बड़ी, उन पर आघात कर दिया। ये अहंकार नहीं तो क्या है जब पटकों की चोटियां खींची जाएंगी। महापाप की संज्ञा दी इनके डिप्टी सीएम ने कि महापाप किया है। सवाल इस बात है कि ऐसे सूरत हालात में जब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है, उजागर हो गया है कि सनातन के भी नहीं है, ये तो माफिया प्रवृत्ति के हैं। माफिया प्रवृत्ति कौन होता है? अहंकारी होता है। जो अहंकारी होता है स्वयं का भला चाहता है, खाली स्वयं का आदेश पालन करना चाहता है। आप भी उसी कदम पर चलते नजर आ रहे हैं जिसका विरोध खुद करते नजर आते हैं। ठीक है रुपेंद्र जी, रुपेंद्र जी सिंह बिष्ट कहती है पब्लिक, अजय सिंह बिष्ट इसलिए कहती है क्योंकि एक जाति के हैं। रुपेंद्र जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए जी जी। अरे रुपेंद्र जी कहिए बोलिए जी। अभी हमारे जो सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी 2027 में किस लिए आएंगे। साहब योगी आदित्यनाथ जी जब आएंगे ना तो अपने विकास की डोर पे आएंगे। वो हिंदू मुस्लिम और एक समुदाय के लिए नहीं आएंगे, उन्होंने सबके लिए काम किया है। वो आएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया इसके लिए आएंगे, वो आएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया उसके लिए आएंगे, साहब वो गोरखपुर एक्सप्रेस बनाया उसके लिए आएंगे, साहब वो गंगा एक्सप्रेस वे उनके जो है राज्य में हुआ उसके लिए आएंगे। और साहब सबसे ज्यादा आएंगे ना वो इसलिए आएंगे जो आज में वहां उत्तर प्रदेश में पहले जो होता था कि एक दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठा ले जाता था, उसके लिए वो सबसे पहले आएंगे। अब वो गुंडा राज नहीं है, वो गुंडा राज नहीं है जो उत्तर प्रदेश में पहले होता था, उसके लिए आएंगे। आपको मैं बता देता हूं, चले जाइए आज पूर्वांचल में, वहां पे हर एक व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी अब दी जाती है। जो उत्तर प्रदेश में पहले सीमा जी होता था ना कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको यही सिखाया जाता था कि बेटा चलो गुंडा बन जाएगा, वो चीजें अब नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश की जो विकास की डोर है वो विकास के जो है रास्ते पे चल के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अपना वोट मांगेंगे और उसी के विजय पे वो जीतेंगे। हम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान नहीं की है। और जैसे ये कह रहे थे ना, ये तो स्पेशल एक समुदाय को जो है अपना जो है वोट देते करवाना चाहते थे,
ये सिंगल आदमी से करवाना नहीं चाहते। इनको तो सनातन से कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो सिर्फ मतलब था कि हमारे एक विशेष समुदाय का जो है उजागर हो, बस हो गया। ठीक है अशोक जी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। अशोक जी, रुपेंद्र जी की बातों पर जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा फिर से शुरुआत करेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टिकेगा। Dr. Ortho celebrates the release of Decoy in cinemas on 10th April. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुपेंद्र कुमार दुबे नेता बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ सपा नेता प्रवक्ता बने हुए हैं, और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अशोक जी, पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। काफी कुछ रुपेंद्र जी गिनवाते नजर आए आपके सवालों के जवाब में, जरा उस पर एक प्रतिक्रिया, फिर डॉक्टर अविनाश आपके पास आएंगे। देखिए मैम, सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट सी बात है। अपने आरक्षण का हक आज दलित मांग रहा है, पिछड़ा मांग रहा है, पूरी तरह से वो संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करने के लिए तैयार। 2024 में इसका नमूना भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह दे चुकी है, किस तरह से पिछड़े और दलित ने अपना संघर्ष करने के रास्ते पर चलते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था व्यक्त की और भारी तरीके से हमें मतदान किया 24 में। आज हालात यह है, कुछ लोग जो 24 में इनको वोट दे भी दिए थे, सनातन के नाम पर वोट दे दिए, सनातन का प्रेमी मानते थे इनको, ये सनातन की चाशनी पिलाते थे उनको, सनातन का प्रेम। आज सनातन का चेहरा हट गया इनका। आज ये पंडित शब्द को अवसरवादी कह रहे हैं, पंडितों की चोटियां खींच रहे हैं, शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं। कहाँ के सनातन? आज इन्होंने परशुराम जयंती, भगवान जिसको जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं, उनकी जयंती का अवकाश इन्होंने रद्द कर दिया। एक भगवान के जयंती का अवकाश रद्द कर दिया। कहाँ से राम प्रेमी है? जो राम प्रेमी होगा वो परशुराम प्रेमी भी होगा, वो परशुराम द्रोही नहीं होगा। तिवारी जी, आप राम प्रेमी की बात करते हैं। तिवारी जी, आप राम प्रेमी की बात करेंगे। सनातन द्रोही साबित हो गए हैं। अब सनातन की जनता इनको कमर कस के खड़ी है, मुंह ईंट का जवाब पत्थर देगी इनको। सनातन प्रेमी को वोट देने वाला नहीं है, सनातन द्रोही साबित है। ये मुखौटा उतर चुका है, अजय सिंह बिष्ट हो चुके हैं, योगी का चेहरा समाप्त हो चुका है इनका। कोई योगी मानता ही नहीं इनको, कोई भी नहीं मानता, सब सनातन द्रोही मानते हैं। जी जी जी, रुपेंद्र जी बोलिए। महापाप किया है सरकार ने, उसने महापाप किया है, कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, प्रशासन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज प्रयागराज में जिस तरह से चोटी पकड़ खींचा गया, बुजुर्गों को मारा पीटा गया, एक 85 ईयर्स के संत का अपमान किया गया, उसको घसीटा गया। रुपेंद्र जी, जल्दी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक के पास जाएंगे। जल्दी। आज इन्होंने क्षमा मांगा, कार्रवाई इन्होंने, ये अकड़े हुए, अकड़ जो होती है वो मुर्दों में होती है, और जो इंसान होता है वो नरम होता है, मुलायम होता है। ठीक है रुपेंद्र जी, अब आप लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। अशोक जी रुकिए यहाँ पर। डॉक्टर अविनाश शर्मा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो स्थितियां उत्पन्न होती नजर आ रही हैं, वार प्रतिवार का सिलसिला है, पोस्टर वॉर, और यहाँ पर जिस मर्यादा की बात की जाती है
अपनी अच्छाई दिखाने के लिए दूसरे को बुरा दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ सामने वाले की तरफ से भी यहाँ पर मीम वॉर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता, वो वोटर जिनका वोट पाने की कोशिश ये लोग करते नजर आ रहे हैं, वो खुद आहत हो जा रहे हैं। उनके द्वारा FIR दर्ज करा दी जा रही है। तो आखिरकार ये राजनीति जा कहाँ रही है? देखिए सीमा जी, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया, आपके माध्यम से मैं दोबारा ये चीज पूरे देश को बताना चाहूंगा कि ये पोस्टर वॉर तो हर जगह का ये मसला है ही। पोस्टर वॉर होगी, पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर रही बात, तो उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 8-10 सालों में जो एक विकास हुआ है, आज उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू राज्यों की गिनती में आता था, बिहार भी बीमारू राज्य था, पिछड़ा हुआ था, वैसे आज लेकिन आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति बेहतर है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है आज, जो पहले किसी जमाने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से आतंक में जब ये उत्तर प्रदेश सपा के साथ तब उत्तर प्रदेश भाई अविनाश जी, किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। सर मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप हमारे आदरणीय है, आप आदरणीय है सर, आप आदरणीय व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश आप सर एक लाइन पे सुने। अशोक जी, जब आप उन्हें बोलने ही नहीं देंगे तो वो अपनी बात रखेंगे कैसे? किसान सम्मान निधि दी जाती है, किसानों को आज किसान सम्मान निधि दी जाती है, महिलाओं को शौचालय, सिलेंडर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज नई सड़कों का निर्माण होता है, उत्तर प्रदेश में हाईवे का निर्माण होता है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगती है, अपनी भाषा में उत्तर प्रदेश में युवा, ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान की आय दुगना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति का को आज दी जा रही है। आज प्रोटीन कप सिर्फ माफिया बोल दीजिए सर, उसको नहीं गया रुपेंद्र जी आज हालात क्या है? ठीक है अशोक जी, जरा एक एक करके अशोक जी क्यों है? जो सवाल आपको नहीं, अशोक जी राजनेशक है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अशोक शांति रखिए, एक एक करके आ रहे हैं, समय की कमी है, सबके रिएक्शंस ले हम। जी, इस तरीके से बात करते रहेंगे आप लोग, इस तरीके से बीच में रोक टोक ना करें। जब मुख्तार अंसारी की बात होती है, अतीक अहमद की होती है, तो अशोक जी एक हलबलाहट नहीं, ना अशोक जी, ठीक है म्यूट करिए, ठीक है म्यूट करिए, ठीक है अशोक जी का ऑडियो म्यूट करिए, शायद वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। बस से बदतर है। अरे आज जमाने में उत्तर प्रदेश में गड्ढों में उत्तर प्रदेश था। ठीक है चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से डॉक्टर अविनाश अगर कुछ कह रहे हैं जी, तो जरा उनको सुनिए फिर बोलिए। आप तो ऐसे झगड़ा करने पर उतारू हो गए हैं, हर बात को लेकर के आप ऐसे अग्रसर होते नजर आ रहे हैं जैसे उन्होंने सीधा पहुंचा दिया हो आपको। पहले सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप भी बोलिए, बाकी मेहमानों को भी समय दीजिए। अशोक जी, उम्मीद करूंगी आप बात सुनेंगे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे अपनी बारी में। ठीक है रुपेंद्र जी, पहले आप, फिर आते हैं एक एक करके तमाम मेहमानों के पास। देखिए सीमा जी, अभी हमारे जो है बड़े भाई सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सनातनी की बात किया। साहब, इनके तो अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी राम मंदिर गए ही नहीं और ये सनातन की बात करेंगे। अरे सनातन की बात करने के लिए सनातन को आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए था। एक जो है पूर्व जो है CM रह चुके हैं, ये इनको उस समय जाना चाहिए था राम मंदिर में। अगर इनको नहीं भी आता ना तब पर भी ये जाते, लेकिन अभी तक राम मंदिर नहीं गए। ठीक है, फाइनल कमेंट का समय जरूर चले गए होंगे और जो है मस्जिद में जरूर चले गए होंगे। राम मंदिर में भगवान राम जो है सनातन के प्रेमी है साहब, और आप अभी तक नहीं गए और आप बात करेंगे जो है विकास की बात करेंगे और सनातन की बात करेंगे। आपको सनातन की बात करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट। समय की कमी है रुपेंद्र जी, समय की कमी है। अशोक जी जल्दी अपनी बात रखें, 10 सेकंड में अपनी बात रखें। अशोक जी, सनातन कहाँ से आ अरे रुपेंद्र जी, समय की कमी है, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। ठीक है अशोक जी, गोली चलवाए थे। अशोक जी जल्दी आप अपनी बात रखें। चलिए अशोक जी उसी समय पर बोलते हैं जब कोई दूसरा बोलेगा पैनल का। चलिए डॉक्टर अविनाश शर्मा जी,
आशा करता हूँ हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के बीच में टोकेंगे नहीं। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने जो विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, आज उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी राज्यों की भूमिका में उत्तर प्रदेश आता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आप इस सीमा जी, जो चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे विकास दुबे हो, कोई भी जो इस प्रकार करता है, वैसे तो उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर किसी को में मिलाने का काम किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और दूसरा मैं आपको और बता दूं, ये आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर फार्मूला है वो ठीक है। पोस्टर वॉर की तस्वीर उठ करके यहाँ पर काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर मिलाकर के स्थितियां पोस्टर वॉर जो है एफआईआर तक पहुंच चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या और मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पे।